हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम 70 पीपीएससी के अंतर्गत जो अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि इतने सीटों पर वैकेंसी आ रही है और फला फला, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे और फिर आगे की रणनीति पे बातचीत करेंगे कि मॉक टेस्ट वगैरह अब लगाने की जो समय है वो किस तरह से मॉक टेस्ट वगैरह लगाया जाए। ये सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो आइए पहले एक बार खबर को जान लेते हैं, उसके बाद से थोड़ी सी तैयारी पे बातचीत करेंगे और उसके बाद से फिर मॉक टेस्ट कहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी आज के इस लेक्चर में हम आपको देंगे। और आगे 17 नवंबर तक प्रीलिम्स जब तक न हो जाता है और आपका प्रीलिम्स बेहतर नहीं चला जाता है तब तक हमेशा आपसे हम जुड़े रहेंगे और मॉक टेस्ट के माध्यम से हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी अगले सप्ताह से यानी अगले संडे को हम आरंभ करने जा रहे हैं यहाँ से लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज से। तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। आइए पहले खबर को जान लेते हैं कि क्या खबर है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान खबर, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसका कटिंग है कि पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 1700 पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान खबर की अब एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है, आप इस पे तो विश्वास कर ही सकते हैं। और इतना फर्जी खबर तो ये नहीं घुमा सकता कि 1700 सीट बोल दी और 2 4 500 सीट। ठीक है, कुछ इनके पास अपना जो इंटरनल सोर्सेस होते हैं वहां से इन लोगों को कुछ खबरें मिलती है, तो लगभग 1700 सीट यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और 17वीं में सबसे अधिक रिक्तियां, मतलब अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी रिक्ति है जिसका एग्जाम 17 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है। आइए देख लेते हैं कि क्या 1700 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी करेगा बीपीएससी के इतिहास में ये सबसे बड़ी रिक्ति होगी। कौन कौन से पद होंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा आरडीओ, आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आगे चलकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, वो पद यहाँ पे लगभग 393 यानी लगभग 400 हैं। उसके बाद से राजस्व सेवा, आरओ जिनको बोला जाता है रेवेन्यू ऑफिसर, आगे चलकर ये सीओ बनते हैं सर्किल ऑफिसर, इनका भी पद लगभग 300 287 है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इनका सीट लगभग 200 है, जो बीपीएससी का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट माना जाता है, वो लगभग 200 है। उसके बाद से डीएस का भी 136 सीट है। इस प्रकार से टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर पूरा मिला दिया जाए तो लगभग 1700 के आसपास सीटें बन रही हैं और 17 बीपीएससी का। तो इतने लार्ज स्केल पे वैकेंसी, अपना एक सीट इसमें कहीं से ना कहीं से आपको सिक्योर कर लेना है, अंतिम रिजल्ट में चले जाना है कि आगे चलकर बिहार को सेवा करने का आपको मौका मिल सके। ये बिहार सरकार का जन सूचना विभाग संपर्क जो विभाग है उसके द्वारा भी इस बार बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा 800 की जगह 1700 अधिकारियों की नियुक्ति हो। ठीक है, तो ये तो बिहार सरकार का अपना यहाँ पे बताया गया। तो 1700 पदों के लिए 17 नवंबर को ये प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। बचे हुए अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभी मुश्किल 60 दिन बच गया है। दिवाली, छठ, दशहरा, ये सारा चीज़ आप इसी में आपको हैंडल करना है। किस तरह से अपने पढ़ाई को मतलब अब समेटें। अब बहुत बिखरा बिखरा जो आपका पढ़ाई है, पॉलिटिक्स और फिर साइंस से जो बिखरा हुआ, अब इसको समेट कर मॉक टेस्ट पे आने का अब समय आ गया और रिविजन, हम फास्ट फॉरवर्ड रिविजन करके फटाफट मॉक लगाने का। यहाँ से अब थोड़ी सी भी कोताही, थोड़ी सी भी कोताही, थोड़ा सा समय का बर्बादी आपको ऑफिसर बनने से रोक सकता है। आइए थोड़ा सा हम इसके आगे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे आपको बीपीएससी पता है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने मेनली जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट, एक तो हिस्ट्री है इतिहास, जहाँ से लगभग 30 35 क्वेश्चन आपको दे जाएंगे इतिहास, जिसमें भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास है उसको माना जाता है। अब इस इतिहास के लिए आपको एंसेंट और मेडवल के लिए फटाफट आपके पास नोट्स है तो नोट्स रिवीजन कर लीजिए, और या फिर आप लूसेंट रिवीजन करके घटना चक्र से क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, घटना चक्र से लगाने के बाद एक बार बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा दीजिए, कम फिनिश। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद से पूरा घटना चक्र एक बार लगा दीजिए, उसके बाद से पीवाई आकर मॉडर्न हिस्ट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। ज़्यादा समय आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कर 20 25 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद से सेकंड इसका सबसे मोस्ट फेवरेट सेक्शन है करंट अफेयर्स। लगभग 30 क्वेश्चन 25 आपको करंट अफेयर्स से मिल। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी मार्केट में एरिया का बुक आ गया है वार्षिकांक, आप उसको अभी देख लें।
उसके बाद से फिर एक बुक आप लास्ट में एसपीडी वगैरह जो भी आपको फॉलो करना है एक फॉलो कर लेंगे, लेकिन तो अभी एडियोट्रिया को लेकर पूरा पढ़ जाने की आवश्यकता है। जो भी फैक्ट्स कंसेप्ट जो भी दिया है उसको अच्छा से पढ़ के लास्ट में जो क्यों दिया हुआ है उसको भी लगा ले, फिर मॉक में आप देखें आप अच्छे खासे क्वेश्चन लगभग लगभग अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन है करेंट अफेयर। तीसरा सेक्शन है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का जहाँ से मुकम्मल 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और जिसमें बायो से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहेंगे। तो इसके लिए आप जनरल साइंस का जो किताब है लूसेंट का उसको स्पेशली पढ़ लीजिए, और जो घटना चक्र है उससे सब क्वेश्चन लगाता है चलिए। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, इतना सफिशियंट है आपको। तो लूसेंट से एक बार रिविजन कर लीजिए, उसके बाद से घटना चक्र जनरल साइंस आप पूरा क्वेश्चन लगा दीजिए, और उसके बाद से फिर PYQ जरूर देखिए। आप BPSC 15-20 वर्षों में साइंस से किस प्रकार क्वेश्चन, बहुत सारे 2-4-5 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेशन मिल जाएगा, वो सारी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद से एक सेक्शन है आपका बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का पॉलिटी, बिहार का करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह। तो बिहार स्पेशल के लिए वही समग्र जो है आपका KB सिनेनो क्या कोई भी बुक है तो स्पेशली बिहार का भूगोल और बिहार का इतिहास, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, मिनरल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बिहार की इंट्रो, वहाँ पे कहाँ पे कैसे बॉर्डर लगता है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर लेना होगा। उसके बाद से फिर PYQ इसमें भी आपको हेल्प करेगा, प्रिपरेशन आप लगा लीजिए, काफ़ी आपका हेल्प करेगा। ये 4 सेक्शन जो है आपका, ये चारों सेक्शन आपको 100+ क्वेश्चन देकर चला जाएगा, और आपके लिए एक बहुत ही मतलब सेक्शन ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स निकालने में। तो किसी भी परिस्थिति में इन 4 सेगमेंट को आपके डेली रूटीन बेसिस में होना चाहिए कि इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है। ये पूरी तरह से रोटेट फॉर्म में चलना चाहिए PYQ को सॉल्व करते हुए। उसके बाद से कोई सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिल जाए, जैसे हिस्ट्री के ऊपर कोई मिल, साइंस के ऊपर मिल जाए 150 क्वेश्चन का, तो उसको आप एक बार लगाकर उसका क्वेश्चन एनालिसिस आप इसको देख। इसके अलावा पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के 10-12 क्वेश्चन है, बाद से ज्योग्राफी के 10-12 क्वेश्चन, मैथ के भी। तो मैथ के लिए 10 जो क्वेश्चन है, BPSC का प्रीवियस ईयर 8-10 वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व करके उसका एक पैटर्न समझ लीजिए, उसी से आपका सफिशिएंट हो जाएगा। आराम से मैथ का क्वेश्चन 5-6 आप आसानी से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ करंट अफेयर्स जैसे मौद्रिक नीति हो गया, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी, भारत का बैंकिंग सिस्टम, राजकोषीय नीति, बजट वगैरह क्या होता है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये थोड़ा बहुत समझ लीजिए। और उसके बाद से एक सेगमेंट इसका फॉरेन ट्रेड वगैरह भी आता है, उसको एक बार समझ लीजिए। फिर GDP GNP सेगमेंट होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिक समझने के बाद थोड़ा सा करंट अपडेट इस पे ले लीजिए, और इसके लिए हम अभी क्लास भी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, जो पूरी तरह से अपडेटेड है। तो आप समय निकाल कर, फिर ज़्यादा समय तो नहीं लेकिन गुणे 2 करके आप इसको आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका हो गया पॉलिटी 12-13 क्वेश्चन, ये गलती ना हो जाए तो भी अच्छा से आप PY वगैरह देकर कंप्लीट। तो ये बेसिक रणनीति आपका होना चाहिए। तो अगले 10 से 15 दिनों में इतने सारी सब्जेक्टों को एक बार आप रिवीजन कर लें, क्योंकि एग्जाम का डेट तो पहले से अनाउंस था, तो बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ लिए होंगे। तो फटाफट इस 10-12 चीज़ों को, मतलब 10-12 दिनों में इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर आप गोपालगंज से हैं तो ऑफलाइन टेस्ट हम इस रविवार को, अगले रविवार को हम इसका टेस्ट रखने जा रहे हैं। 17, 15 और 17, 22 तारीख को, नेक्स्ट रविवार जो आएगा 22 सितंबर, ऑफलाइन टेस्ट रखने जा रहे हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट में आप यहाँ पे लक्ष्य सिविल सर्विसेज का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आकर अपना ऑफलाइन टेस्ट दें, और अपने आप को भांप लें कि आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, टेस्ट देने का ये फायदा होगा कि अपनी कमियां दिखने लगेंगी कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, हिस्ट्री गलती हो रहा है कि पॉलिटी गलती हो रहा है कि ज्योग्राफी की, इकोनॉमी, साइंस, करंट, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल हो जाएगी। नहीं तो फिर टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हवा में तीर चलाते रहेंगे कि हमको सब कुछ आता है, हम सब समझते हैं, और फिर चीज़ें आपके रेंज से बाहर हो जाएंगी। ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट यहाँ से अब हर एक सैटरडे और संडे को यहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप अपने आप को एक एग्जाम के माहौल समझकर आकर यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये हो गई एक बात। बाकी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट होगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में गोपालगंज आप सर्च कर रहे हैं लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, तो वहाँ से बहुत सारे कोचिंग का और हम PDF मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप घर पे हो तो सप्ताह में 2-3 दिन जैसे ही आपको फुर्सत मिले, आपकी तैयारी जब हो जाए, तो घर पे उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट पे बैठकर अपना एक OMR सेट लेकर अच्छा से उसको बनाएं और समझें कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे गोला भरने में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आप क्वेश्चन मिस्टेक से कुछ और रंगना था और रंगे। तो ये सारी
सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें करने में आपको हेल्प करती है और आगे एग्जाम में जाकर आप बहुत कम से कम गलती करते हैं और फिर रिजल्ट के दायरे में आ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ की तैयारी करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आगे आपको मॉक टेस्ट वगैरह की जो भी सूचना है वो भी मिलते रहेगी। ठीक है, तो ये एक पूरी तैयारी है, पूरी एक रणनीति है। फोकस्ड होकर PYQ समय समय पर देखते रहना है, MCQ लगाते रहना है, रिवीजन करते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी वो समय है जहाँ से बोला जाता है कि आप नॉर्मल जो तैयारी कर रहे थे वहाँ से हटकर अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। एडवांस इन द सेंस कि मान लीजिए पहले 5-6 घंटा चलते फिरते पढ़ रहे थे, दोस्तों से गप्पाबाजी सारी चीज़ें ये साथ में चल रहे थे, अब उसको थोड़ा दिन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 50-60 दिन अपने आप को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने हेल्थ को ठीक रखते हुए, खाना पानी योगा वगैरह समय पर करते हुए, अपने हेल्थ को ठीक करते हुए अगले से 50-55 दिन दिवाली, छठ, और दशहरा में बहुत कम अपना इन्वॉल्व रख के एकांत, मतलब कहीं पे आप जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, बढ़िया से सारी चीज़ों को समेटते हुए पढ़िए, सोइए, खाइए, पिए, पढ़िए, सोइए, इसी प्रोसेस से गुजरते हुए टेस्ट लगाइए और अपने आप को जांचते पड़तालते रहिए कि किस तरह से आगे हम अपना अब 17 नवंबर को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 महीने के बाद है, सारी दोस्त और सारी चीज़ों को थोड़ा सा कट आउट कर दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से तैयारी पे झोंक दीजिए कि आपको मेंस देने का मौका मिले और बिहार में एक ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है ऑफिसर बनने की, आप भी लिस्ट में हो और आप भी भविष्य में बिहार के ऑफिसर बने। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 2 महीना भी पर्याप्त समय है। अगर बेहतरीन ढंग से और थोड़ा सा अपने आप को समेटते हुए, अपने आप को कम चीज़ों में भटकाव में डालते हुए सारी चीज़ों को करते हैं, तो इस समय से भी रिवीजन करके थोड़ा सा भी बेसिक आपका क्लियर है, तो इस समय से भी रिवीजन करके सारी चीज़ों का एग्ज़ाम आप देकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा करिए और प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मोटिवेशन आपका यही है कि इतने बड़े लार्ज स्केल पे वैकेंसी आ रही है और इतने बड़े लार्ज स्केल पे वैकेंसी आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आप मतलब चीज़ों से भटक रहे हैं। ठीक है, तो इतना वैकेंसी है, इसका लाभ उठाएं और बेहतर तरीके से पढ़ें, समझें, टेस्ट लगाएं और समय समय पर जो भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, कोई भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ से जानकारी चाहिए, कमेंट करें या फिर जो भी है व्हाट्सअप आकर यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आकर इंस्टीट्यूट पे मिल सकते हैं, सारी समस्या आपका समाधान करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी अपने आगे बढ़ाइए और लगातार कंटिन्यू करिए। आगे भी हम लेक्चर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बहुत आपको गाइड करना होगा वो बताते हैं। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।